बच्चों, आज हमने अपठित गद्यांश सीखेंगे। अपठित गद्यांश अर्थात वह गद्यांश जो कक्षा में पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाया गया, इसलिए पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त साहित्य पठन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपठित गद्य को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। भाषा की बोध क्षमता को परखने के लिए गद्यांश के अंत में उसी पर आधारित लघु प्रश्न पूछे जाते हैं। धैर्यपूर्वक इनको पढ़ने से सभी प्रश्नों के उत्तर निकल आते हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश में छिपे होते हैं। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, गद्यांश को 3-4 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। दूसरा, मूल भावों, विचारों तथा शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए। तीसरा, सभी प्रश्नों के उत्तर सरल तथा संक्षिप्त होना चाहिए। सभी प्रश्नों के उत्तर प्रसंगानुकूल होने चाहिए। अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। प्रश्न जितना पूछा जाए उत्तर भी उतना ही होना चाहिए। गद्यांश में आई सूक्तियों, कहावतों व उदाहरणों को उत्तर में ज्यों का त्यों ना उतारे। गद्यांश का शीर्षक प्रायः गद्यांश के आरंभ में या अंत में होता है, वहाँ से संकेत लिया जा सकता है। शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त और विषय को सूचित करने वाला होना चाहिए। अपठित गद्यांशों के उत्तर लिखने की निपुणता के लिए आवश्यक है कि हिंदी के अखबार या पत्र और साहित्य को नियमित रूप से पढ़ा जाए। जितना एक छात्र अतिरिक्त अध्ययन की आदत डालेगा, उतनी ही आसानी से वह अपठित गद्यांशों को समझकर प्रश्नों के उत्तर लिख सकेगा। प्रत्येक पाठ की प्रत्येक पंक्ति पर मन में प्रश्न बनाने चाहिए। शब्दों के अर्थ समझ में न आने पर शब्दकोश से सहायता लेनी चाहिए। अब हम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की यह लोक कथा है, जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं, अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से चर्चित था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवी शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता।
उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहटें शनै शनै क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। छात्रों, अब प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत है? दूसरा प्रश्न, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? तीसरा प्रश्न, समुद्र तट का वातावरण कैसा था? चौथा प्रश्न, युवती कैसा गीत गा रही थी? पांचवा प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह के अंतिम दक्षिणी द्वीप का नाम लिखिए। यह पोर्ट ब्लेयर से कितनी दूर स्थित है? और छठा प्रश्न, ततारा की पोशाक कैसी थी और वह क्या बांध कर रखा था? हम फिर मिलेंगे अगले कक्षा में।